जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे यंत्र का विधान आप लोगों को देने वाला हूं। भक्तों, इस यंत्र की सिर्फ एक दिन की सिद्धि है। एक दिन की सिद्धि के अंदर आप अपने कई कार्यों को सिद्ध कर सकते हो। भक्तों, आपका चाहे कार्य कैसा भी हो, जो भी हो, उस कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। भक्तों, एक ऐसा यंत्र जो स्वयं सिद्ध है। हमारे कई ऋषि महात्माओं ने इस यंत्र के द्वारा कई भक्तों के कार्य को सिद्ध किया है। भक्तों, यंत्र को सिद्ध करने के लिए और यंत्र को लिखने के लिए आपको जो धार्मिक पर्व आते हैं, जैसे महाशिवरात्रि है, होली है, दीपावली है, पुष्प नक्षत्र है, गुप्त नवरात्रा है, नवरात्रा है, ऐसे शुभ अवसर पर यंत्र को लिखा जाता है। भक्तों, यंत्र को लिखते समय में आपको कभी किसी से बातचीत नहीं करनी है। यंत्र को लिखते समय में हमेशा मौन रहना चाहिए और विधि विधान से यंत्र को लिखा जाता है। जैसे कि एक पाटा लेना है, पाटे के ऊपर एक लोटा पानी का भर के ऊपर ढक्कन लगाकर स्वास्तिक बनाकर एक दीपक जलाए और जितने आपको यंत्र लिखना है उतना आपको संकल्प लेना है कि मैं 11 यंत्र लिखूंगा या 21 यंत्र लिखूंगा या 108 लिखूंगा या इससे ज्यादा यंत्र मैं लिखने जा रहा हूं। इस प्रकार से थोड़ा पानी और थोड़ा चावल हाथ में लेकर आपको संकल्प करना होता है। और जिस यंत्र को, ठीक है भक्तों, और जिस यंत्र को आप अपने पास में रखोगे उस यंत्र को सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है भक्तों, सबसे लास्ट में लिखकर उसकी पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और उसी यंत्र को लॉकेट में डालकर आपको फिर से उसकी पूजा करनी है। अपने गले में धारण करे या अपनी भुजा पे बांधे या अपने पूजा स्थान पर रखो या किसी अन्य व्यक्ति को आप देते हो। सामने वाले व्यक्ति की आपको समस्या पहले पूछनी होती है कि इस वक्त में कौन सी समस्या है। उसी प्रकार से आपको यंत्र को लिखना है। यंत्र को लिखना शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले 5 बार गणेश जी का नाम लेना है। मंत्र यही रखना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से आपको 5 बार गणेश जी का नाम लेना जरूरी होता है। गणेश जी महाराज का 5 नाम लेने के बाद में अपने कुल के पितर और अपने देवी देवताओं से प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में नवग्रह का हमेशा ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास में संस्कृत में कोई मंत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सरल मंत्र आपको मैं देता हूं नवग्रह का। ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज। हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा अपार। मंत्र को इस प्रकार जाप करना है, ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज। हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा अपार। इस प्रकार आपको नवग्रह का इस मंत्र के द्वारा ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में सरस्वती माता का जो मंत्र होता है, मैं एक सरल मंत्र आपको देता हूं। ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः,
इस प्रकार आपको 5 बार नाम लेना है। सरस्वती माता का ध्यान करके मंत्र के द्वारा, उसके बाद में आपको काली मंत्र का आपको जप करना है 5 बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस प्रकार से आपको 5 बार माता कालिका भी आपको इस मंत्र के द्वारा ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में जो भी आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र की भक्तों आपको एक माला आपको जरूर जरूर जाप करना है। गुरु मंत्र की एक माला जाप करने से आपके कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं भक्तों। अपने गुरु महाराज से जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपके पास कोई गुरु महाराज नहीं है तो आप मेरे से गुरु मंत्र लेकर आप इस कार्य को कर सकते हो भक्तों। मेरे से बात करने का समय है रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक मेरे से बात करोगे तो आपको गुरु मंत्र प्राप्त करने का समय मैं आपको दूंगा। उस समय पे आप मेरे से बात करोगे तो मैं आपको गुरु मंत्र जरूर जरूर दे दूंगा भक्तों। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, एक माला गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। और जैसे मैंने बताया, एक पाटा रखना है, पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर आपको एक लोटा पानी का भर के रखना है और उस पे ऊपर ढक्कन लगाकर स्वास्तिक बनाकर थोड़े चावल डालकर आपको एक दीपक जलाना है। और भोजपत्र पर इस यंत्र को लिखो या फिर आप कागज पर भी इस यंत्र को लिख सकते हो अष्टगंध की स्याही से। ठीक है, अष्टगंध की स्याही से आप कागज पर भी इस यंत्र को लिख सकते हो। अगर कागज पर यंत्र को लिखते हो तो जो स्याही होती है पेन में, ठीक है, उस पेन में आपको अष्टगंध की थोड़ी स्याही डाल लेनी है। अब आप समझ गए होंगे कि यंत्र लिखने से पहले कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होती है। अब मैं आपको यंत्र कैसे लिखोगे वो तरीका आपको बताता हूं। यंत्र लिखने के लिए मैंने आपको बताया, आप भोजपत्र का प्रयोग कर सकते हो या कागज के ऊपर भी यंत्र लिख सकते हो। भोजपत्र पर लिखोगे तो बहुत ही उत्तम बात है। मैं यंत्र को लिखने का तरीका बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से अंक से अगर आप यंत्र लिखोगे तो कौन सा फल आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं यंत्र लिखने का तरीका बताता हूं। आपको करना क्या होगा, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से एक रेखा खींचनी है आडी, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है, ये रेखा थोड़ी लंबी खींचनी है आपको, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये रेखा थोड़ी लंबी खींचनी है। उसके बाद में जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद में आपको एक रेखा ऐसे खड़ी खींचनी है। जो आडी जो रेखा खींची है थोड़ी लंबी होनी चाहिए, खड़ी जो रेखा खींची थोड़ी छोटी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऐसा फिर से इसकी बराबर लाइन फिर लेनी है, फिर आपको ऐसे नीचे लाना है। ठीक है भक्तों, ये एक चौकोर आयत आपको बनानी है, मतलब ऐसे लंबी होनी चाहिए, ऐसे छोटी होनी चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है भक्तों, उसके बाद में आपको यहां से थोड़ी सी दूरी पर इस प्रकार से आपको ये बिंदी लगानी, देखो ऐसा ऐसा। उसके बाद में देखो ध्यान से सुनो, यहां से आपको फिर से आपको ऐसी रेखा खींचनी है। उसके बाद में इस रेखा को उस रेखा से मिला देना है, देखो ऐसा, ठीक है, और इस रेखा को यहां लेके जानी है, देखो ये, ठीक है, और उसके बाद में इस रेखा को यहां पर लाना है। ठीक है भक्तों, ये बीसा यंत्र हो गया भक्तों। अब ये बीसा यंत्र आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको अंक स्थापित करने हैं। जिस देवता का जो अंक होता है उस देवता का अंक कोटे में स्थापित करना है भक्तों। जैसे कि एक हमेशा हिंदी में लिखे हुए, ठीक है, देखो एक ऐसे होता है एक, है ना, लेकिन आपको एक ऐसा हिंदी में लिखना है। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से आपको यंत्र में, जैसे ये एक का देखो, ये एक मैंने यहाँ ये जो कोना है इसमें एक मैंने लिखा है, और एक यहाँ जो स्थान है ये सूर्य भगवान का स्थान है। ठीक है भक्तों,
देखो ध्यान से सुनो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं पूरा विधान आप लोगों को बता रहा हूं। एक जो है सूर्य का स्थान होता है, फिर ये जो कोटा ऊपर वाला देखो, ये वाला, ये दो, देखो ऐसा दो, दो जो है इस कोटे के अंदर चंद्रमा का स्थान है भक्तों, ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है भक्तों। और जो ये वाला कोटा है, और जो ये वाला कोटा है, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, यहां जो स्थान है राहु का, ये जो स्थान है राहु का स्थान है, ठीक है भक्तों, ये जो स्थान राहु का स्थान है। फिर आता है 4 नंबर, ये जो स्थान है 4 नंबर, ये गुरु, गुरु, गुरु बृहस्पति, ठीक है भक्तों, ये जो स्थान है 4 नंबर गुरु बृहस्पति का आता है, ठीक है भक्तों। और उसके बाद में आता है 5 नंबर, नहीं आता है बीसा, ये बीसा यंत्र 5 नहीं आ रहा इसमें, और इसमें आता है डायरेक्ट 6 नंबर, 6 नंबर यहां लिखोगे, ये 6 नंबर, ठीक है, ये वाला 6 नंबर में हिंदी में लिखा हूं, आपको भी हिंदी में लिखना है ना। इस प्रकार से 6 नंबर है बुध का स्थान, बुध, ये 6 नंबर बुध का स्थान है। और यहां आता है 7 नंबर, ये 7 नंबर, ये जो शनि का स्थान है, ठीक है भक्तों, ये जो 7 नंबर है इस वाले कोने में, ये शनि का स्थान है। यहां आता है 8 नंबर, ये जो 8 नंबर है, या ये जो स्थान है शुक्र का माना जाता है, ये वाला कोटा शुक्र का माना जाता है। और फिर आता है 9 नंबर, ये 9 नंबर, ये है केतु का आता है, केतु, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ना भक्तों, है ना, ये वाला जो 9 नंबर है केतु का आता है। फिर आता है यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर आता है मंगल, ठीक है भक्तों। अब आप यंत्र को लिखना समझ गए होंगे, मैंने पूरा विधान आपको बताया कौन से कोटे में किस देवता का स्थान होता है, किस ग्रह का स्थान होता है, ठीक है भक्तों। अब मैं आपको बताता हूं, अगर यंत्र को पहले तो आपको लिखना है, फिर आपको अंक शुरू करना है कि कौन से अंक से शुरू करें, ठीक है। अगर 1 नंबर, जैसे 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे जैसे पहले 1 से अगर शुरू करोगे तो आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। जो भी आपके मन में जो कार्य चल रहा है, जिस उद्देश्य से आप यंत्र लिख रहे हो, वही कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। और दूसरी एक बढ़िया बात एक और बताओ, अगर इस यंत्र को 1 से शुरू करोगे तो आपको सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र धन की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र में भक्तों उल्लेख है। अगर 1 नंबर से शुरू करोगे, 1 नंबर से शुरू करोगे लिखना, ठीक है, तो आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी और आपके हर कार्य सिद्ध होंगे, ठीक है भक्तों। उसके बाद में आता है 2 नंबर, ठीक है भक्तों, 2 नंबर से जैसे एक को नहीं, पहले 2 नंबर लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, ऐसा, ठीक है। अगर 2 नंबर से अगर आप यंत्र को शुरू कर रहे हो तो जो भी आप कार्य करोगे, चाहे कैसा भी कार्य कर लेना, आप साधना करो तो साधना कर लेना, आप यानी जो भी कार्य करोगे उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। आपका कार्य चाहे कैसा भी हो, आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, कोई परीक्षा देते हो, ठीक है, उसी कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी अगर यंत्र को लिखना 2 नंबर से स्टार्ट करोगे तो भक्तों। अगर ध्यान रखो भक्तों, अगर 3 नंबर से, ये जो 3 नंबर है यहां से जैसे 3, 4, 5 है, ऐसा 3 नंबर से अगर यंत्र लिखना शुरू करोगे तो आपको भूमि, जैसे आपको जमीन का योग बन जाएगा, आप कहीं जमीन खरीद सकते हो। जमीन संबंधी आपका जो भी कार्य है, जैसे किसी ने कब्जा कर रखा है या आपके रहने के लिए जगह नहीं है, तो जमीन संबंधी जो भी कार्य है आपका वो सिद्ध हो जाएगा भक्तों, ठीक है भक्तों। उसके बाद में आता है 4 नंबर।
अगर 4 नंबर से, यहां से 4 नंबर से यंत्र को लिखना शुरू करोगे भक्तों, तो आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। कहीं भी जैसे कोई गुप्त खजाना आपको मिल जाए या अकस्मात कहीं से आपको धन मिल जाए, ये कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, यानी कि अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है भक्तों। अब आता है भक्तों 6 नंबर। अगर 6 नंबर से यंत्र लिखना शुरू करोगे तो आपको कन्या प्राप्ति होगी। अगर 6 नंबर से यंत्र को लिखना शुरू करोगे तो भक्तों, अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर से अगर आप यंत्र लिखना शुरू करोगे और किसी का भी यंत्र के नीचे नाम लिख दोगे और उस यंत्र को लॉकेट में डालकर अपने गले में धारण करोगे और जिसका नीचे नाम लिखा है भक्तों, वो आपके चरणों का दास हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं भक्तों, और आपके हर कार्य सिद्ध हो जाओगे। जहां जाओगे वहीं आपको मान सम्मान मिलेगा भक्तों। जहां भी जाओगे वहीं पर आपको मान सम्मान मिलेगा। और जिसका नाम लिखकर आप गले में धारण करोगे, आप भुजा पे बांधोगे, तो वह आदमी आपके चरणों का दास हो जाएगा। ऐसा मतलब आपका योग बन जाएगा भक्तों। ठीक है भक्तों। अब आता है 8 नंबर। अगर 8 नंबर से इस यंत्र को लिखना शुरू करोगे भक्तों, तो आपकी शत्रु बाधा खत्म हो जाएगी। अगर आपका कोई शत्रु है। अब आता है 9 नंबर। अगर 9 नंबर से यंत्र को लिखना शुरू करोगे, है ना, तो आपका जो भी कार्य है वो आपका सिद्ध हो जाएगा भक्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब आता है 10 नंबर। 10 नंबर से आपको यंत्र शुरू नहीं करना है, इसी बात का ध्यान रखना है। इस यंत्र के भक्तों और भी कई प्रयोग है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। बात करने का समय रात को 9 बजे से 11 बजे का है। और मंत्र से यंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हुआ करता है। एक ही दिन की यंत्र की सिद्धि होती है, एक दिन में यंत्र अपना प्रभाव दिखाता है भक्तों। इस प्रकार आप कभी भी किसी भी शुभ अवसर पर आप यंत्र लिखे। जैसे 5 यंत्र, जैसे मान लो आप 5 यंत्र लिखते हो, ठीक है ना, तो 5वां यंत्र को आप प्रयोग में लेना है। और 108 यंत्र आप लिखते हो तो लास्ट वाला जो यंत्र होता है वही काम का होता है। और इस यंत्र को आप दूसरे को भी देकर उसके कई कार्य सिद्ध कर सकते हो। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री